बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूँ, ख़ास करके उन लोगों के लिए जिनकी अपनी एकेडमीज़ हैं और या जिनके अपने स्कूल हैं और उनके पास कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसके अंदर वो अपना रिज़ल्ट कंपाइल कर सकें, वो जान छुड़ा सकें अपने हैंड वर्क से और मैनुअल वर्क से जान छुड़ा सकें, और उनके पास कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे वो अपना रिज़ल्ट प्रॉपरली कंपाइल कर सकें, कंप्यूटराइज डेटा उसका सेव कर सकें और ऑटोमेटिक उसकी मार्कशीट जनरेट कर सकें। स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें व्यूवर्स आपके पास आएंगी सामने कि किस तरह ये पॉसिबल होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जो स्कूल वाले हैं उन्हें मालूम होगा कि वो रिपोर्ट्स का हाथ से लिखते हैं और फिर प्रॉपरली लगे रहते हैं, या फिर वो उनके स्कूल्स में बड़े बड़े रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो एक लाइंस लगा लगा के प्रॉपर तरीका उसे बनाया जाता है। उसको कंप्लीट कैसे कंपाइल किया जाए, किस तरह रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज किया जाए। तो फर्स्ट मंथली टेस्ट, सेकंड मंथली टेस्ट, फिर मिड टर्म्स, फिर फाइनल टर्म्स, किस तरह उसको डेटा कंपाइल होगा। तो स्टूडेंट्स, वो लोग जो कि स्कूल के ऑनर्स हैं, जो अपनी एकेडमीज चलाते हैं, या जो कि अपने स्कूल्स चला रहे हैं, या जो कि स्कूल में जॉब कर रहे हैं, उनके पास रिज़ल्ट का कोई इस तरह का फॉर्मेट है, तो उसके लिए सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ कि आज बताते हैं कि किस तरह जो है वो आपने इस रिज़ल्ट को कंपाइल करना है। तो व्यूअर्स, आ जाएं यहाँ पर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास ये खाली शीट है और मैं आपको एक सैंपल बता देता हूँ कि मैं बनाने क्या देने जा रहा हूँ आपको। ये देखें, एक मेरे पास शीट ऑलरेडी बनी हुई है वाईएस लर्निंग की, जिसमें देख सकते हैं कि आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे मैं मौजूद हैं। और मैं इसको जूम इन ज़रा करके दिखा देता हूँ कि ये देखें कि मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें भी आपके पास लिखी हुई हैं, टोटल ग्रेड भी, इसका रिज़ल्ट भी निकला हुआ है। तो उसके लिए यही शीट कैसे बननी है मैं आपको अब दूसरी तरफ बना के दिखाता हूँ कि हमें ये चीज़ें जहन में रहें और किस तरह जो है वो हमने बनानी है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले ऊपर ऊपर लोगो जो है वो पुटअप है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा एक कॉर्नर है, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने स्कूल का लोगो लगाते हैं, या हमारे कॉलेज का लोगो लगाएंगे, या एकेडमी का लोगो लगाएंगे। मैं ऑफ कोर्स अपने चैनल का लोगो लगाऊंगा। तो यहाँ से आपने जाना है इंसर्ट में, और जाने के बाद इधर पिक्चर पे जाऊंगा। पिक्चर पे जाने के बाद आपके पास इस तरह ये खुल जाएगा। मेरे पास तो ऑलरेडी लोगोस खुले हुए हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप, यहाँ से डॉक्यूमेंट में भी जा सकते हैं, मैं जाके दिखाता हूँ। ये डाउनलोड्स में भी जा सकते हैं, आप डी में भी जा सकते हैं। ये वाईएस लर्निंग का मेरा फोल्डर है, इसके अंदर कुछ लोगोस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक लोगो मैं यहाँ से उठाता हूँ और उठा के यहाँ पे मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास एक लोगो आ जाएगा, यहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ में आ गया है। इसके दो तरीके हैं इसे छोटे करने के। एक तरीका तो ये है कि आप ये देखें, इधर आप इसको छोटा करना शुरू कर दें। तो एक तरफ आप, ये पिक्चर में ऐसा होता है कि आप एक तरफ छोटा करना शुरू करेंगे तो दूसरा कॉर्नर खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, वरना दूसरा ये है कि आप यहाँ कॉर्नर से इसको स्ट्रेच करें और करने के बाद आप इसको इस तरह छोटा कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये दूर तक अपनी पिक्चर दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी साइड्स जो हैं वो थोड़ी ख़त्म हो जाएं, तो यहाँ पे जाएंगे, ये क्रॉप का बटन दबाएंगे और इस तरह की, ये देखें, ये बॉर्डर आ गए। बॉर्डर्स को मैं इस तरह थोड़ा सा अंदर कर लूँगा, इस तरफ से भी और थोड़ा नीचे से भी, ये ज़रा इस तरफ से भी हो गया और ऊपर से भी हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको ख़त्म कर दूंगा, साइड में क्लिक कर दूंगा, तो ये अब आप देखेंगे ये छोटी छोटी जगहों पर आ गया। मैंने क्या करना है कि इसको यहाँ से स्ट्रेच करना है और स्ट्रेच करके एक कोने में ले जाके इसको रख दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अब आ जाएगा मेरे स्कूल या कॉलेज का नाम, और पहले मैं इसकी हेडिंग्स देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा स्कूल या कॉलेज का नाम बड़ा करके लिख दूँ। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं आपका यहाँ से दो कॉलम, दो लाइंस को, मेरी मर्ज़ी है, या आप भी अपने तीन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दो लाइंस को इस तरह जो है वो मिला सेलेक्ट करता हूँ। जितनी बड़ी मुझे नाम चाहिए मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ
सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको यहाँ पे आप देखें, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये देखें यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है। आपने इसको यहाँ से मर्ज कर देना है इस तरह। ये देखें ये मर्ज हो गया। इसका मतलब ये कि ये पूरा कॉलम जो है ये अब एक बन गया है। ठीक है, अब आपने ये क्या करना है कि यहाँ पे अपना नाम आप लिख सकते हैं, YH लर्निंग, और ये मैंने यहाँ से इसको सेंटर कर दिया। और ये देखें फ़ॉन्ट का बड़ा होने का साइज़ भी है, मैं इसको फ़ॉन्ट साइज़ को भी बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद एक चीज़ और, मैंने मज़ीद जितनी भी हेडिंग्स देनी है मैं दे सकता हूँ। यहाँ से मैं एक दो कॉलम और सेलेक्ट करता हूँ, और करने के बाद इसे दोबारा मर्ज करता हूँ। उसमें लिख देता हूँ कंपोजिट रिज़ल्ट शीट। ये बन गया मेरी कंपोजिट रिज़ल्ट शीट, और ये आ गया मेरा YH लर्निंग। इसको थोड़ा सा ये कंपोजिट शीट को मैं सेंटर में करता हूँ, ये मेरे पास आ गई। चाहो तो बोल्ड कर लो, चाहो तो रहने दो, ये आपके ऊपर है। यहाँ से ये बोल्ड होगा, यहाँ से ये थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा, यहाँ से ये अंडरलाइन हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कैसा भी कर सकते हैं, मैं इसमें अब आपको बाउंड नहीं कर सकता। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये कि इसको मैं अब चलता हूँ आगे कि मैंने यहाँ पे क्लास भी मेंशन करनी है, और आप ये देख सकते हैं कि ये पूरी चीज़ें देखें यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन है। ठीक है, तो हमने क्लास भी मेंशन करनी है और एग्ज़ाम भी मेंशन करना है। तो फिर एक काम करें कि या तो यहाँ पे हम क्लास लिख लें और सामने कुछ लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर जहाँ पे भी लिखना है, आप बेहतर यही है कि आप इसको मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद यहाँ पे लिखें आप क्लास 12th B, जो भी आपकी क्लास हो, लेकिन मैंने 12th B करके इसको लिख दिया है। इसी तरह इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये मेरे पास बोल्ड आ गया। और अब मैं यहाँ जाऊँगा, इधर जाके मैं ये 2-3 नंबरों को 2-3 कॉलम सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद मर्ज करूँगा और लिखूँगा फर्स्ट मंथली टेस्ट, यानी एग्जामिनेशन का नाम मैंने लिख दिया। थोड़ी सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई। फर्स्ट मंथली टेस्ट। ये देखें जी, मेरे पास ये स्टार्टअप का थोड़ा सा एक लेआउट बन गया। इससे अच्छा खूबसूरत बनाना आता हो तो भाई बना लीजिएगा, मैं बिल्कुल सादा सादा सा आपको काम बता रहा हूँ। और इससे अच्छी भी बना सकते हो आप, इससे बेहतर भी बना सकते हो, और मज़ीद इसको खूबसूरत भी कर सकते हो। तो ये आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम सिंपलिसिटी पे था कि मैंने आपको बता दिया कि इसको सिंपल कर लें। अब आ जाते हैं पहला नंबर, यहाँ से हमने अपना कॉलम शुरू करना है। तो हमने थोड़ा सा कॉलम छेड़ेंगे भी, इस वजह से ऊपर वाले जो कॉलम्स हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होंगे, तो वो बाद में हम फिर एडजस्ट भी करेंगे उसको। तो सबसे पहले तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कॉलम हमने बना के रखे हुए हैं, वही सीक्वेंस रखते हैं। सीरियल नंबर, फादर नेम, क्लास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है स्टार्टिंग में। तो ये जनाब आ गया, देखें जी, सीरियल नंबर। ठीक है, और आगे टैब करें तो ये आ जाएगा आपके पास फादर नेम। ठीक है, और ये आपके पास, सॉरी, पहले आपके पास आ जाएगा नेम, फिर आपके पास आ जाएगा फादर नेम, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी क्लास। ठीक है, थोड़ा सा अब आपको वेट करना होगा ताकि आपको ये चीज़ समझानी भी है कि ये किस तरह ये देखें ये कॉलम में पूरे नहीं आ रहे, तो इसको हम ज़रा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि कॉलम में कैसे ये पूरे आएंगे। तो उसके बाद हम आ जाएंगे कहाँ पे, क्लास पे। क्लास हमने लिख ली है। ठीक है, अब चलना है, हमने सब्जेक्ट्स लिखने हैं। तो सब्जेक्ट्स लिखने के लिए सबसे पहले देखें, ये है हमारे पास सब्जेक्ट, ये है हमारे पास टोटल मार्क्स, ये ऑप्टेड मार्क्स, ये परसेंटेज। यानी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, उसके आपको टोटल मार्क्स भी यहाँ पुटअप कर रहे हैं, आप उसके ऑप्टेड मार्क्स भी पुटअप कर रहे हैं, और आप उसके परसेंटेज भी आपको मिल रही है। तो अब देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स, ऑप्टेड मार्क्स और परसेंटेज। ये आपके पास आ गया सब्जेक्ट। ठीक है जी, अब आपके पास आ गया टोटल मार्क्स। ठीक है जी,
अब आपके पास आ गया जी ऑप्टेन मार्क्स, और फिर आपके पास आ गई परसेंटेज। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने करना क्या है। आपने ये करना है कि ये देखिए, ये ऊपर एक लफ्ज़ है रैप टेक्स्ट का, आपने इसको रैप करना है। तो ये देखें, ये टोटल मार्क्स नीचे आ गए, ठीक हो गया। अब आप यहाँ से इसको सेंटर करेंगे तो ये आपका सेंटर हो जाएगा। इसी तरह आपके पास ये जो फादर नेम का कॉलम है, आपको पता है कि इसे रैप हम नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि फादर नेम और नेम बड़े बड़े होते हैं। तो आपने यहाँ से ऊपर से जिस सब जब ये ऐसा ब्लैक कलर का तीर का निशान आ जाए तो आपने इसको अपनी मर्जी के हिसाब से थोड़ा सा चौड़ा कर देना है। तो ये देख लें कि ये आपका नाम और बड़ा हो गया। आप चाहें तो और बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह ये फादर नेम है, इस कॉलम पे जाएं, सिलेक्शन का पता कर, यहाँ से चलेगा। ये देखें, अब यहाँ से आप इसको इधर ले जाएं। आप देख रहे हो कि ये ऊपर वाली चीज़ें जो है ना उधर जा रही हैं। भले जाएं, उसको हम बाद में सेट कर लेंगे। ये होती ही बाद में है, लेकिन मैंने आपको पहले से बता दी ताकि आपके जहन में रहे। ठीक है जी। अब आप आ जाएं कहाँ पर, आपकी क्लास आ गई, आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका टोटल मार्क्स। यहाँ से सीरियल नंबर आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो ये देखें, आपका सीरियल नंबर थोड़ा छोटा आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपके पास मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लिए हमने बनाना है, क्योंकि देखें अभी तक आपके पास एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है। क्या सब्जेक्ट? उस सब्जेक्ट्स के आप इसको टोटल ना करें, अगर आप चाहें तो बहुत सारी जगहों पे मैक्स भी लिखा होता है, तो मैक्स मार्क्स कर दें। ये आपके पास हो जाएंगे ऑप्टेन मार्क्स, ये आपके पास हो जाएंगे परसेंटेज, और ये आपकी ये सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज है। अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि आपके पास क्लास इंटर में अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो आपने करना ये है कि आप इसे थोड़ा सा और छोटा करें और इसको भी थोड़ा सा और छोटा कर दें। और हम ये एक काम और भी कर सकते हैं कि हम इसको, ये दोनों बड़े कॉलम्स को यहाँ से 1 नंबर इसका फ़ॉन्ट छोटा कर सकते हैं ताकि ये आसानी से एडजस्ट हो जाए। अब आप हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से ये पूरे का पूरा कॉलम कॉपी करते हैं, ठीक है। और कॉलम कॉपी करने के बाद यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इधर से दोबारा पेस्ट कर देंगे। फिर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे भी हम दोबारा पेस्ट कर देंगे। 2 सब्जेक्ट हो गए। फिर हम आगे जाएंगे, इधर भी हम दोबारा पेस्ट कर देंगे। देखें, एक आपके पास आ गया, ये आपके पास दूसरा आ गया, ये आपके पास तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया। अब आप जाएं 5 और ये आपके पास हो गया 6। देखिए 6 सब्जेक्ट्स की टोटल प्रेजेंटेशन आपके पास रेडी हुई है, लेकिन अभी इसको एडजस्ट करना है। आपने क्या करना है, इनको मज़ीद कॉलम्स को छोटा करना है ताकि आपकी कंपोजिट शीट बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। तो उसके लिए आपने इन कॉलम्स को थोड़ा सा छोटा कर देना है। उसका तरीका मैं अब आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक आध का हो तो फिर हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि यहाँ से सारे के सारे कॉलम आप सेलेक्ट कर लें, यहाँ तक ले जाएं, ठीक है। और ले जाने के बाद आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद आप लिखें कॉलम विड्थ, ठीक है। अब आपको पता है नहीं कि इसकी कॉलम की विड्थ क्या है, तो अब आप ऐसा करते हैं कि हम, ये मैं ऐसे ही एक आपको कहते हैं ना जुगाड़ करके बता रहा हूँ, ऐसा करते हैं कि हम 0.5 करके देख लेते हैं। ये देखें कितनी छोटी हो गई। ये मैंने आपको ऐसे लिख के बताया कि आपको आइडिया हो जाए कि कॉलम की विड्थ आपने क्या रखनी है, ठीक है। अब ज़्यादा छोटा हो गया, इसको आप एक काम करते हैं, फिर हम दोबारा कॉलम विड्थ में जाते हैं और अब हम इसको 2 कर देते हैं। ये आपको अंदाज़ा हो गया कि अब आप कितना बड़ा कॉलम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि कॉलम विड्थ को थोड़ा और बढ़ा दें और बढ़ा के आप 4 कर दें। थोड़ा और आपको मज़ीद बड़ा चाहिए क्योंकि आप के पास मार्क्स और ये चीज़ें सही शो नहीं हो रही। तो अब आप 4 से इसको 6 कर दें, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास आपकी मनपसंद सारी चीज़ें आ गई, पूरी चीज़ें उसमें आ रही हैं। अब आप एडजस्ट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, आप 5 भी कर सकते हैं, जितना छोटा आप रख सकते हैं वो अब आपकी मर्ज़ी है। मैं इसमें मज़ीद आपको कोई कमेंट नहीं दे रहा। परसेंटेज आपके पास आ गई, लेकिन ये कॉलम अभी सब्जेक्ट आपका पूरा नहीं हुआ। अब आपने क्या करना है कि आपने
हम यहाँ देखते हैं कि हम ये किसको फॉलो कर रहे हैं। अब आपके पास ग्रैंड टोटल बाकी है, फिर आपके पास जो है ऑप्टेड मार्क्स बाकी हैं और फिर परसेंटेज बाकी है। तो अब आप चलते हैं कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारा ये जो ग्रैंड टोटल है, ठीक है जी, ये अब हमारा बाकी है, तो हम उसको लिख लेते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो है ऑप्टेन मार्क्स बाकी हैं, ठीक है। आप टोटल ऑप्टेंस लिख दें या ग्रैंड टोटल लिख लें, कोई मसला नहीं। तो ये टोटल ऑप्टेन मार्क्स आपके पास आ गए, ठीक है। मार्क्स लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गई टोटल परसेंटेज, यानी कि आपकी पूरे बच्चे ने पूरे सब्जेक्ट्स में परसेंटेज क्या ली है, ठीक है जी। अब आपने एक कॉलम इसमें और भी देना है, वो देना है आप ग्रेड का, कि बच्चे ने ग्रेड क्या लिया, ठीक है। और फिर आपने एक कॉलम और देना है जो आके आएगा किसका, रैंक का। तो ये देखें जी, ये आपकी अब शीट का पूरी डेटा आपका कंपाइल हो गया है। और अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस पूरी शीट को कर लें सेलेक्ट, ठीक है। या फिर आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आप इसमें नाम लिख लें, ताकि एक अंदाज़ा हो जाए कि आपके पास नाम कितने हैं। मेरे पास जो शीट बनी हुई है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन नाम ऐसे लिखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नाम है YH लर्निंग, दूसरा नाम है, ये मैं आपको बताना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप लिख सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट करने के बाद ये देखें मेरे पास नाम कुछ लिखे हुए हैं। मैं यही नाम कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके जितने भी नाम हैं मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ नेम पर आऊँगा। मुझे डबल करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं पहले कॉलम पर आऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास सारे नाम आ जाएंगे। ये देखें जी, मेरे पास सारे नाम आ गए हैं। ये देखें इनमें ब्लॉक एक आ रहा है, ब्लैक कलर की जो लाइन आ रही है, ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और ये किस तरह आ रही है। उससे पहले अब मैंने क्या करना है कि इसको दिए सीरियल नंबर नहीं दिया, तो आप एक काम करें, सीरियल नंबर दे दें, 1 लिखें। आप 1 लिखने के बाद ये जो आपके पास डॉट बना हुआ है, जब प्लस की साइन आ जाए तो इसको आप नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हुए लेके जाएं। ये देखें नीचे जा रहा है, जहां तक आपका नाम लिखे हुए हैं आप स्ट्रेच करें। देखें ये 1 1 आ गया, मगर ऐसा नहीं है। अब आपने इसको क्या करना है कि इसको फिल सीरीज करना है। ये आपके पास फिल सीरीज हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर आ जाएंगे सीक्वेंस में 35 तक आ जाएंगे। आप इसको क्या करें, यहाँ से सेंटर कर दें, और यहाँ से इस तरह ये आपके पास सीरियल नंबर आ गए। तो व्यूअर्स अब हम चलते हैं हमारे पास क्लास में आपके पास क्लास थी 12th B, तो ये आपके पास 12th B क्लास आई। आपने ऐसे क्या किया, आपने यहाँ से इसको दोबारा से स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पर आप इसको ले गए। तो ये देखें 13B आ गया, ये आ गया, लेकिन मैं यहाँ से इसको दोबारा ऑप्शन में जाऊँगा और लिखूँगा कॉपी सेल, ठीक है। जब कॉपी सेल करूँगा तो मेरी पूरी क्लास में क्या आ जाएगा, 12th B लिखो कर आ जाएगा। तो ये तो आपके पास नेम कंप्लीट हो गए। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है, और तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास सब्जेक्ट आ गया मैथ्स का, तो मैं यहाँ पे पहला सब्जेक्ट मैथ्स लिखता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कुछ स्टूडेंट बायो के भी हों, तो मैंने क्या किया कि ये देखें मैं बीच में कुछ स्टूडेंट का जो है मेरे पास जो डेटा पड़ा हुआ है मैं वो लिख देता हूँ आपके पास। ये यहाँ पे ही मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, और वो डेटा किस चीज़ का है, डेटा है मेरा कि जो स्टूडेंट बायो का है वो बायो का है, जो मैथ्स का है वो मैथ्स का है। तो मैंने क्या किया है कि आपके वाली ही सीक्वेंस को दोबारा से मैं सिलेक्ट करता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये बन गया मेरे पास बायो और मैथ्स। इसी तरह अब मैं अगला सब्जेक्ट देखता हूँ, हमारे पास सीक्वेंस में क्या है, अगला केमिस्ट्री है, फिर इंग्लिश है, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ है। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पे आप लिखेंगे केमिस्ट्री, फिर यहाँ पे आप लिखेंगे इंग्लिश, यहाँ पे आप लिखेंगे PST, यहाँ पे आप अब सब्जेक्ट चेक करें कौन सा था, पाकिस्तान स्टडी के बाद यहाँ पे है सिंधी उर्दू, और यहाँ पे आपके पास है फिज़िक्स।
तो सिंधी उर्दू वाले भी मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की सीक्वेंस के हिसाब से जहाँ पे सिंधी है वहाँ आप सिंधी लिखेंगे, जहाँ पे आप उर्दू है वहाँ पे आप उर्दू लिखेंगे। तो यहाँ पे जो सिंधी उर्दू वाला है वो मैं यहाँ पे इस तरह लिख रहा हूँ। अब बाकी जो रह गया फिज़िक्स का, तो ये मैंने लिखा यहाँ पे फिज़िक्स। अब इनको कॉपी करने, आप कॉपी करने का आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें। ये देखें पूरा केमिस्ट्री कॉपी हो गया। तो व्यूअर्स अभी तक हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ हम अपने बॉर्डर को डिज़ाइन कर रहे हैं, अपनी शीट को डिज़ाइन कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि अब कुछ हमारी ये शीट फाइनलाइज की तरफ जा रही है। तो अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि इसके अंदर हम कुछ मज़ीद चीज़ों को बढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पे अब आप इस पूरे बॉर्डर को सिलेक्ट कर लें यानी कि यहाँ तक, सॉरी थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, यहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कर लें जितना भी आपने ये बनाया हुआ है। और बनाने के बाद आप यहाँ पे जाएं, यानी ये जो ब्लॉक बॉर्डर बना हुआ है, आप जब यहाँ आएंगे तो इस तरह का ये आपके पास खुल जाएगा। आप इसके अंदर इनसाइड करें, और इनसाइड करने के बाद आप इसको ओके कर दें। ये देखें कि आपकी पूरी शीट जो है वो बॉर्डर लाइन में आ गई है। आप ज़रा इसको देख सकते हो, मगर इसके आउटलाइन में अभी बॉर्डर नहीं आया। तो अब हम एक काम ये करते हैं कि दोबारा से आप इसको सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पर आप सिलेक्शन लाओ, लेकर फिर आप दोबारा हम बॉर्डर में चले जाते हैं। बॉर्डर में जाने के बाद हम कहते हैं आउटलाइन, और आउटलाइन को हम थोड़ा सा थिक कर देते हैं। तो ये जब थिक आउटलाइन हमारे पास आ जाएगी तो ये कुछ इस तरह की आउटलाइन बन जाएगी। ये देखें कि ये आपके पास आउटलाइन आ गई है। हम एक काम थोड़ा सा और करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी एक ज़ाती सजेशन है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो सब्जेक्ट वाइज डेटा है वो हमारा अलग हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम इस तरह अपने सब्जेक्ट के 4 कॉलम को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह आप फटाफट जो है इसको कर लें। तो जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। तो ये जी हमारा हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँ, यहाँ पे देखेंगे ये जो बायोलॉजी है, मैथ्स है, इस सब्जेक्ट के नाम को कलर किया हुआ है, और इसका मतलब ही ये है कि ये सिंपली सिर्फ हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया हुआ है कि हम इसको बताएं कि ये एक अलग सब्जेक्ट है। ये देखें मैंने इसको भी कलर कर दिया, और साथ में ये मैं परसेंटेज को भी कलर कर देता हूँ। ये आपकी चॉइस पे होगा कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो आप ना करें। मैं इसको मुख्तलिफ कलर्स थोड़े थोड़े दे रहा हूँ। ये देखें मैंने इसको ये कलर दे दिया है, और इस तरह हम पूरी शीट को कलर दे देते हैं। तो फिर हम अपना मज़ीद डेटा बनाएंगे। तो जी ये हमारे पास फाइनल शीट हो गई है कंप्लीट, और ये हमने इसको ड्रा करना था। ये देखें आपके पास ये चीज़ें आ गई हैं कंप्लीट, जिसके अंदर हमारे पास ये कंपोजिट शीट बन गई है। अब इसको कैसे बनाते हैं, इसके अंदर फार्मूलाज कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो काइंडली ज़रूर उस वीडियो को भी आप देखिएगा। अगर इस वीडियो के अंदर कोई चीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप उसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको जो है वो इसमें कुछ बुरा भी लगा है तो आप उस पर मैसेज लिख के सजेशन दे दें, कमेंट कर दें, सजेशन दे दें। दूसरा ये कि इस चैनल को यकीनन आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल एजुकेशनल चैनल है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों, सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी इसके अंदर डाल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो यकीनन बहुत सारी आपको काम की चीज़ें मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।